सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 10 मार्च 2026, 10 मार्च 2026, ट्यूसडे, मंगलवार। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। सारा का सारा खेल क्रूड ऑयल का है जी। आजकल जो मार्केट में वोलेटिलिटी आ रही है, ठीक है, उसके लिए हम कह सकते हैं यूएस ईरान वॉर जिम्मेदार है, लेकिन मेन खेला सारे का सारा क्रूड ऑयल का हो रहा है। और अगर जो पुराने लोग हैं जो मार्केट में बहुत समय से बैठे हैं, उनको पता है कि हम लोग पढ़ा करते थे, हम लोग देखा करते थे दैट क्रूड ऑयल का भाव इज inversely proportionate to what is happening in the market, and specifically when we talk about the banking sector and the finance sector. तो भाई कल हमने वैसा ही कुछ देखने को मिला है हमको। और कल कभी $120 तो कभी $88, $120, $88, मतलब क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हुआ था कल, और उसका सीधा सीधा असर पूरे मार्केट पर पड़ता हुआ देखा है आप लोगों ने। और एक भाई ने क्वेश्चन किया कि भाई मुझे ये बताओ कि सिर्फ 400 पॉइंट जो क्लोजिंग हुई है हमारी निफ्टी 50 में, वो सिर्फ 400 पॉइंट डाउन में क्लोजिंग हुई है, और जबकि उनके अनुसार वो कहते हैं 1800 पॉइंट माइनस में हमारा बैंक निफ्टी बैठा हुआ है। इसका कारण क्या है, ये फ़र्क क्यों है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे भी जाओगे और देखने की कोशिश करोगे कि निफ्टी 50 में कौन सा सेक्टर सबसे मेन है, सबसे बड़ा है, लगभग लगभग 37-38% के करीब आपको दिखाई देगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर निफ्टी 50 का बना हुआ है। और कल 14 के 14 बैंक, अगर बैंक निफ्टी की बात करो, और जितने भी बैंक हैं निफ्टी 50 में, सारे के सारे अच्छे खासे रेड में थे। ना सिर्फ वो अच्छे खासे रेड में थे, बल्कि दारोमदार जो ड्रैग करने का कल था वो बैंकिंग के पास ही था। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण, निफ्टी 50 सिर्फ 400 ही क्यों? क्योंकि अपने आप में एक इंडेक्स जिसको मैं मानता हूँ वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चेक कीजिएगा कि वो ग्रीन में क्लोज हो रहा था। वो जो अपवर्ड लेके जाने वाले थे इंडेक्स को, उसमें क्लोज होता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा था। और दोस्तों, आज आपको पता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो ऑप्शन चेन भी देखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ कर पाऊँ। हाँ, एक और चीज़ सबसे पहले ये बोल देता हूँ, कई लोग मेरे से टेलीग्राम चैनल के बारे में पूछते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। दोस्तों, अगर आप कहीं और से जुड़ना चाहते हैं कि टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, तो भाई सर्च में ये चैनल नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेट चैनल। और वहाँ पर कई नकली हैं, नकली लोगों ने चैनल बना रखे हैं हमारी तस्वीर लगा के, हमारा जसी टेक का ब्रांडिंग करके। तो उन नकालों से सावधान रहिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं। जैसा कि मैंने बोला, क्रूड ऑयल का सारा खेल है। और कल भी अगर आप देखोगे, अभी जब मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो 88.95 के आसपास क्रूड ऑयल हमारा चलता हुआ आपको दिख रहा होगा। और कल अगर आप देखो तो कल आपको ये 119 पॉइंट समथिंग तक जाके आया, वही समझ लीजिए $120 तक कल ये जाके आया क्रूड ऑयल, WTI क्रूड ऑयल। और अभी ये 89.515 के आसपास घूमता हुआ अभी भी, खैर है तो तेज ही, लेकिन कल की तेजी से तो बहुत नीचे आ चुका है, और उसका असर आपको कल मार्केट पर देखने को भी मिला। अब अगर देखते हैं कि क्या स्थितियां चल रही हैं इंडिया विक्स की। जी, वॉलेटिलिटी इंडेक्स स्टैंड्स एट 23.40 के आसपास चलता हुआ। तो क्या ये सब सही है? नहीं साहब, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, और ये 17.5% ऊपर हुआ है क्लोज। चलिए अब देखते हैं एफ और डी का क्या है ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगर एफ और डी की ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, तो एफ कल फिर से बिकवाली करके गए हैं, बेच के गए हैं। 6,345 करोड़, 6,345 करोड़ का नेट सेल किया है जी। 9,013 करोड़ का कैश में नेट बाय किसने किया? डी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने। अब अगर मैं बात करूं कि डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं,
तो हमको पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बेच के गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को उन्होंने बाय किया है, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी वो बाय ही करके गए हैं, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को वो बेच कर गए दिखाई पड़ते हैं एज पर दी एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स। चलिए अब जरा एक बार को ये देख लेते हैं कि कल हम 24,000 के ऊपर तो क्लोज होने में कामयाब हुए, 24,028 पे क्लोज होने में तो कामयाब हो गए। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है? 24,000, 24,050। चलिए ऐसा करते हैं, 24,050 को ले लेते हैं। 24,050 इज द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। और क्रूड ऑयल जिस हिसाब से अभी कूल ऑफ हुआ है, उससे लगता है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। जी हाँ, एक गैप अप ओपनिंग हो ज़रूर सकती है। पहले देखेंगे स्ट्रेडल जो सेल करके गए होंगे वो कितने का करके गए होंगे। 24,050 पर 162 रुपीज़ का कॉल का प्रीमियम है, यानी कि अच्छा खासा प्रीमियम है जी 162 का। और पुट साइड का है 197, 162 197 पॉइंट्स, 360, लगभग 360 रुपीज़ का आपका स्ट्रैडल सेल करके गए हैं। बहुत बड़ा स्ट्रैडल है 360 पॉइंट का जी। 360 पॉइंट का मतलब वोलेटिलिटी, अब यही लग रहा है कि आज भी वोलेटाइल रह सकती है मार्केट। हाँ, इतना हो गया कि अगर कोई बड़ा गैप अप हो गया, क्योंकि उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, अगर कोई बड़ा गैप अप हो गया तो शायद हो सकता है वहाँ पे खेला हो जाए और उसके बाद फिर एक रेंज में मार्केट चले जाए। ऐसा कुछ हुआ तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। वैसे भी आपको पता है जो रिटेल है वो सारी की सारी किधर बैठी है? रिटेल तो साहब पुट साइड में बैठी होगी, मतलब इसमें कोई शंसा मुझे तो है ही नहीं हर रोज नहीं साहब पुट साइड में ही जाना है। ठीक है, बैठे हो तो बैठे हो, लेकिन आप ये भी देख के जाया करो कि स्ट्रैडल कितने का बिक रहा है। तो आप लोग कितने हैवी प्रीमियम्स कल होल्ड करके गए होगे, चाहे कॉल साइड है चाहे पुट साइड है, दोनों तरफ प्रीमियम मीटिंग तो आज होनी ही है निफ्टी 50 में। लेकिन जब हम देखते हैं 24,100 ठीक ठाक कॉल राइटर्स हैं 24,200 पर कुछ कॉल राइटिंग है, 24,300 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग बैठी हुई है। कॉल राइटर्स भी कहीं ऐसी स्थिति में नहीं देखिए नज़र आ रहे, 24,500 तक भी कोई ऐसी खास कॉल राइटिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। मतलब कि कुछ भी खेला बड़ा हो सकता है। कॉल राइटर्स हैं लेकिन उतनी ज़्यादा कॉल राइटर्स नहीं है जितने हम अक्सर एक्सपायरी से पहले देखा करते हैं। 24,500 तक कॉल राइटिंग कोई खास नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर चलते हैं डाउन साइड पे, तो 24,000 पे पुट राइटर्स की स्थितियां अच्छी तो नहीं है, लेकिन ओआई अभी भी अच्छा खासा है। अब आप एक चीज नोट कीजिए, 24,000 पे ओआई 85,000 प्लस का है। ठीक है, 13,724 कॉन्ट्रैक्ट, 13,724 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अनवाइंड जरूर होके गए हैं सोमवार वाले दिन। लेकिन अगर मैं देखूं 24,000 के ऊपर 24,500 तक कहीं पर भी मुझे अगर कहीं 80,000 से ऊपर का 85,000 के ऊपर का ओआई दिखाई दे रहा हो, तो वो 24,500 पर ही दिख रहा है, यानी 24,500 तक कहीं मुझे कोई बहुत बड़ा कॉल रेटर तो दिखाई नहीं पड़ रहा। 24,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। हाँ, 24,000 के नीचे अगर देखें तो 23,900 23,800 पर तो बेस्ट सपोर्ट नज़र आती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं और लेवल टू लेवल अगर काम करेंगे तो किस तरह से चल सकता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 24,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अगर कोई भी गैप अप होता है और 24,000 को हम बचाने में कामयाब हो जाते हैं उसके बाद, तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए। 24,005, 24,005, उसके ऊपर 24,078 जो कल का हाई है वो एक बार को देखने को मिल सकता है। वो पार हुआ तो 24,100 पे कोई खास कॉल रेटर नहीं है, तो उस स्थिति में हम 24,150 तक जा सकते हैं। 24,150 के ऊपर हमारे लिए लेवल आ सकता है 24,190 192 का। 24,192, 24,192 के ऊपर अगर हम चले तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है जो हमको लेके जा सकता है 24,263, और 24,263 पे पार हुआ तो 24,300। और भाई अगर 24,300 पार हो गया तो भाई 24,300 पार हुआ तो सीधा सीधा 24,370 24,370 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। और उसके ऊपर तो फिर हमारी लिमिट्स जो है वो आपको पता है 24,500 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन
इसके लिए ना सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे स्टॉक्स को तेज चलना पड़ेगा, बल्कि बैंकिंग को और आईटी को भी तेज चलना पड़ेगा। एनीवेज डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 23,943, 23,940, 943 अगर टूटता है तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेकर जा सकती है 23,881 तक, 23,881 तक। और अगर वो भी टूट जाता है तो 23,817, 23,817। याद रखिएगा 23,817 के नीचे के तो 23,782, 23,782, विच इज टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। पुट राइटर्स का वहाँ पे जोन है, लेकिन अगर वो भी टूटता है तो 23,735, 23,735, और उसके नीचे गए तो 23,697, 23,696, 697 का लेवल दिख सकता है। इतना याद रखिएगा कि वैसे तो एवरेजिंग करना हमेशा ही पाप होता है, लेकिन आज एक्सपायरी है तो एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा दोस्तों। एवरेजिंग के चक्कर में आपको दिक्कत हो सकती है। आइए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी बैंक कल 1763 पॉइंट, 1763 पॉइंट नीचे हुआ है क्लोज। जब तक हम कल के हाई के ऊपर नहीं जाएंगे 56,274, उसके ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 56,274 के ऊपर गए तो 56,500, 525, 56,500, 525 का लेवल आ सकता है। उसके ऊपर निकले तो 56,647, 56,647, 56,813, 56,813, और वो भी पार हुआ तो 57,000, 57,007 पर जाने का बुल्स दमखम रखते हैं। लेकिन लेकिन अगर 55,880, 55,880 टूटा, 55,880 टूटा तो वहाँ से समझ जाइएगा कि दिक्कत शुरू फिर से हो जाएगी, जो कि हमको 55,677, 55,677 की ओर लेके जा सकती है। उसके नीचे गए तो 55,511, 55,511, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 55,270, 55,270 जो कल का लो है वो भी एक बार को दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी निफ्टी बैंक पर। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर भी। जी हाँ, बीएससी सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो बीएससी सेंसेक्स की स्थितियां क्या हैं। 77,566 पर क्लोजिंग, 77,566 पर क्लोजिंग। अब यहाँ पर एक याद रखिएगा 77,500 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए, इसीलिए मैंने जोन लिया है 77,555, या ये लीजिए कि जो हमारा कल का क्लोज है उसी को एक अपना लेवल ले लीजिए। उसके ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए लेवल आ सकता है 77,711, 77,711 का। और अगर वो भी पार किया तो 77,880, 77,880, पार लगने पर 78,034, 78,034। और अगर वो भी टिकने लग गए, चलने लग गए, शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड 78,196 तक का दिखा सकता है। 78,196 तक का लेवल भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गैप अप हो सकता है क्या सेंसेक्स में? जी हाँ, सेंसेक्स में भी गैप अप हो सकता है। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 77,393 के नीचे अगर जाना शुरू करता है, 77,393 के नीचे गया, समझ जाइएगा दिक्कत शुरू। और वहां के नीचे 77,275, 77,275, 77,275 के नीचे हमारे को एक बार को 77,107, 77,107 का लेवल दिख सकता है। उसके नीचे गए तो 76,691, 76,691, 692 शुड एक्ट एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। और अगर वो भी टूटा तो 76,823, 76,820, 823 के लेवल्स ऑन बीएसई सेंसेक्स देख सकते हैं जी। अब दोस्तों निफ्टी मिड कैप की बात करूं, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। डेल्टा एक्सचेंज का एक क्यूआर कोड है, हमारे लिंक से आप, हमारे क्यूआर कोड से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 3 डेज की फ्री क्लास का। तो अगर आप करना चाहें तो आज ही अपना इस क्यूआर कोड से अकाउंट खोलिए और स्क्रीनशॉट अकाउंट ओपनिंग के बाद जो नंबर दे रखा है नीचे, आपको स्क्रॉल पे एक पट्टी पे नंबर आ रहा होगा, उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर हमारे लिंक से ही आपका अकाउंट खुला होगा, वेरीफाई करेंगे, अगर होगा तो आपको 3 दिन की क्लास का लिंक ज़रूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में हमने क्या देखा है कि एफआईआईज बाय करके गए हैं जी। 12,971 पिछले दिन का हाई है। 12,971 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,971 के ऊपर अगर हम चले
तो नेक्स्ट लेवल दैट वी कैन सी इज 13,011, 13,011 का लेवल आ सकता है। 13,011 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे तो 13,074, 13,074। Above that, we might be able to see 13,097 and 13,151। 13,074 के ऊपर 13,097, 13,151 का लेवल आ सकता है जी। डाउन साइड की बात करेंगे, अगर 12,900 के नीचे गए, यानी कि 12,897 का हमारा लेवल है, अगर वो टूटा तो वहाँ से 12,852, 12,852 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,805, 12,805 का लेवल। और अगर वो भी टूट गया तो 12,762, 12,762 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी मिड कैप। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 26,039 पर क्लोजिंग, 26,039 पर क्लोज हुआ है जी। 26,070 का कल का हाई था। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 26,070। जब हम बैंक निफ्टी में हाई को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो फिन निफ्टी में भी कल के हाई को रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। 26,070 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी आप साइड के बारे में सोचेंगे। 26,147 उसके ऊपर का लेवल आ सकता है। 26,147, 26,147 पर टिकते हैं, चलते हैं अपसाइड के लिए तो 26,200, 26,200 और उसके ऊपर गए तो 26,268, 26,268। वहीं अगर हमने 25,974 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 25,974 के नीचे जाना शुरू किया तो 25,900 के लेवल के लिए बिल्कुल दिखाई दे जाएगा जल्दी ही हमको आता हुआ, और वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 25,900 पर। बट इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड, नीचे के लिए टूटा 25,820, 25,767, 25,820, 25,767 के लेवल्स हमको एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं जी। आज हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि क्रूड ऑयल क्या करता है। अगर क्रूड ऑयल में बॉयल रहता है, इफ क्रूड ऑयल इज बॉइलिंग, देन यू नो वी इट माइट इम्पैक्ट द मार्केट एज अ होल। बट अगर क्रूड ऑयल ठीक ठाक रहता है, जहाँ पे अभी दिख रहा है 88-90 के नीचे ही रहता है, तो फिर भी 90 के नीचे, वैसे तो 90 कोई कम नहीं है, बट फिर भी कुछ शांति रहने की उम्मीद है। और अगर और गिरता है तो हमारी मार्केट को एक बूस्टर ज़रूर मिलता है। और वैसे भी हम ये याद रखिएगा, हम देखें अगर अपनी मार्केट को, वीकनेस बनी हुई है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वीकनेस में ये भी हमको देखना पड़ेगा, अब हम ओवर सोल्ड जोन्स में जा चुके हैं। मार्केट इज इन ओवर सोल्ड जोन्स, बट नो एवरेजिंग, एवरेजिंग करके फंसिएगा नहीं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और क्रिप्टो करेंसी में भी डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से या फिर कहिए क्यूआर कोड से आप अपना अकाउंट खोल ज़रूर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 3 दिन की क्लास का। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।